हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। तो मैं भी अपना काम में लगी हुई हूँ और जो मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था तो उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी बज रहे हैं 10 सवा 10 के करीब बज रहे होंगे और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो ये सैटरडे का व्लॉग है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और मॉर्निंग का आपको मैंने बताया था, जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्लीज़, उसके बाद ही मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जो मैं खाना वाना बना के गई थी अंश की पेरेंट्स मीटिंग में, तो उसी के बर्तन रह गए थे तो मैं उसी को मांज रही थी। और उसके बाद दिवाली के जो झल्लर हैं, लटकन हैं, वो भी रह गए थे क्योंकि तब से, क्योंकि 11 के बाद उतारने का सोच रहे थे तो उतार नहीं पाए। तो आज सैटरडे और संडे ही रहता है ऐसा अलग से कुछ काम करने का। तो आज मैं सभी झल्लर लटकन जो हैं वो मैं सभी निकाल लूँगी और एक पॉलीथीन में अच्छी तरीके से कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अगले साल भी हमें इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ों का यही होता है कि इसको अच्छी तरीके से डेकोरेशन करना, फिर उस चीज़ को निकालना, तो यही हमारा काम चलता रहता है। तो यहाँ मैं अब डाल दे रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तब तक मैं अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी और मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और बीच बीच में मैं देखती भी रहूँगी कि कपड़े धुल गए हैं कि नहीं धुल गए, क्योंकि अभी मशीन भी थोड़ी ख़राब चल रही है तो बीच बीच में रुक जाती है, तो बीच बीच में मेरे को देखना पड़ता है। और यहाँ मैं आज सैटरडे के हिसाब से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और संडे होगा तो संडे के हिसाब से जो क्लीनिंग करना होगा तो वो भी मैं करूँगी। तो अभी ज़्यादातर हर घर में जो ज़्यादा पंखे चलते हैं, जो कूलर चलते हैं, तो वो जल्दी ख़राब होते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले पंखों को साफ़ कर लूँगी और हॉल का भी मैं अभी साफ़ करके आई थी, क्योंकि आधा ही साफ़ कर पाई थी, तब तक पापा आ गए थे तो फिर मैं आधा ही साफ़ करके निकल आई और फिर मैं आ गई थी कमरे में। उसके बाद अपना जो बेड था वो मैंने सही किया। और ये भी है कि मैंने पहले बेड को बड़े वाले बैग से चिपका के रखा था, तो इससे क्या हो रहा था, मुझे दिक्कतें हो रही थी क्योंकि जो झाड़ू पोछा सही तरीके से लग नहीं रहा था। तो इसके वजह से मैंने इसको थोड़ा कंबाइन कर दिया है और बीच में जगह कर दी है। और एक छोटा सा जो स्टूल है जो लकड़ी का बना हुआ है, जो आप मेरे वीडियो में हर बार देखते होंगे, तो उसको मैं बीच में रख दूँगी तो वो एक तरीके से डेकोरेशन के रूप में रखा रहेगा। उस पे मैं टेडी बियर रख दूँगी और भी कुछ सामान रख सकते हैं। तो और यहाँ भी मैंने एक काम ये किया है कि जो पलंग के नीचे से झाड़ू पोछा नहीं लग रहा था और एक्स्ट्रा सामान भी रखा था। जो बच्चों के गर्म कपड़े मैंने निकाले थे, धो दिए, अब बच्चे पहनने भी लगे हैं। तो मैंने जो सूटकेस खाली था तो वो मैंने जल्दी जल्दी में नीचे ही पलंग के नीचे डाल दिए हैं। तो उसी को मैं अब रखूँगी, क्योंकि जगह भी काफ़ी हो जाती है जब नीचे सामान देखते हैं, झाड़ू पोछा नहीं लगता है। तो यहाँ अपनी बेडशीट को अच्छी तरीके से फटकार दूँगी और सबसे पहले यही काम होता है कि अपना बेडशीट कमरे की अच्छी तरीके से साफ़ करके और फिर मैं अपना लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि मॉर्निंग का झाड़ू पोछा हो ही गया है और फिर भी दूसरा झाड़ू पोछा ज़रूरी होता है। और फिर मैं दूसरा अपने काम में लग जाऊंगी और बीच बीच में अपनी मशीन को भी देखती रहूँगी, क्योंकि बेड का भी कचरा निकला है और दूसरा जो पंखा मैंने साफ़ किया है उसका भी कचरा निकल गया था, तो मुझे झाड़ू पोछा फिर से करना पड़ेगा। और 2 कमरे ही हैं, जो मेरा एक कमरा है और मेन जो हॉल है, बैठक है, उसको साफ़ करना है। और अब ये जो अंश के, देवांश के सॉक्स थे, जो छोटा मोटा सामान था, वो मैंने निकाल के, जो मेरा जो कतरन वाला कपड़े होते हैं तो वो मैंने पॉलीथीन में लपेट के उसी में पैक कर दिया है। तो अब इसका सूटकेस का काम नहीं है तो मैं इसको ऊपर चढ़ा दूँगी, तो जिससे क्या स्पेस बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा होता है कि मैं हमेशा ज़्यादातर रहता है कि शनिवार और रविवार का ज़्यादातर वेट करती हूँ, क्योंकि रेगुलर
सोमवार से शुक्रवार तक हमारा डेली का काम तो होता ही है, उस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, वो करना ही पड़ता है हर लेडीज़ों को। पर जो हमारे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो हम सैटरडे और संडे को ही हम निकाल सकते हैं। तो वही मैंने आज एक्स्ट्रा काम निकाला है और जो एक्स्ट्रा पिलो थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ मेरी कमरे की और हॉल की सफाई हो चुकी है और उसके बाद मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मतलब एक घन और रह गया है तो वो भी धुल रहा है। और मैं यहाँ धुलते धुलते अपने जो कपड़े हैं वो पानी में निकाल के छत पे डाल दूँगी, क्योंकि अब मैं हो चुकी हूँ धूल मिट्टी से लत। तो मैं अब नहा धो के जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए छत पे, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो आज जल्दी जल्दी मैं नहा ली, अपना पूजा पाठ करके चली गई थी पेरेंट्स मीटिंग में। और तो यहाँ अब ये कंबल हैं, स्वेटर हैं, जो रोज़ के कपड़े निकलते हैं तो वही मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आज है बच्चों की छुट्टी, तो अंश की भी छुट्टी है और देवांश की भी छुट्टी है, तो वो आराम से नीचे खेल रहे हैं और नाश्ता पानी बन चुका है, खाना भी बन चुका है। तो बस एक सब्ज़ी और बनाने के लिए रह गई थी, तो अभी कुछ 11 के करीब बज रहे हैं। तो इसके बाद मैं कपड़े सुखाने के बाद चली जाऊंगी नीचे किचन में, सीधे जाऊंगी जो दाल बनाने के लिए रखी है, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी भरमा भिंडी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो। और एक सब्सक्राइबर ने, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दी आप जो दाल फ्राई करते हो, जो तड़का लगाते हो, तो उसमें अलग से क्या चीज़ डालते हो, तो वो देख नहीं पाई थी कि स्किप हो गया था उनसे, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो हर लेडीज़ों का इस तरीके से आप छौंक लगाते हैं तो वही मैं लगाती हूँ, पर वो एक चीज़ है जिससे आपकी जो दाल है वो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो आप हर बार एक बार बनाएंगे तो हर बार इस चीज़ को डालेंगे। तो इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, अपना धनिया मैंने काट के डाल दिया है और लहसुन डालते हैं तो 3 से 4 कुतियाँ बोलते हैं या कली बोलते हैं, तो वो मैं डाल दूँगी छील के। और मिर्ची मैंने डाली हैं 2 कटी हुई और 3 से 4 खड़ी काट के जो डालते हैं, तो साइड से काट दी हैं और 2 काटी हैं और 2 खड़ी काटी हैं और प्याज काट दिया है, लहसुन काट दिया है, कड़ी पत्ता है। और एक सामग्री होगी कि हमें इसमें अदरक डालती हूँ, तो अदरक से इतना टेस्ट आता है तो आप मानोगे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से इस दाल का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये है मेरी मिक्स दाल, तो मिक्स दाल दो मतलब मुट्ठी मैंने डाल दी हैं दाल में, तो उसकी एक क्वांटिटी में मैंने दाल को बना लिया है और उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। और अब लगा रही हूँ मैं तड़का, तो जीरा डाल दिया है और तेल गरम हो जाए तो तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, खड़ी मिर्ची डाल दी है, तो थोड़े सोटे हो जाएगी और ब्राउन होने के बाद ही मैं उसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते के बाद में डाल दूँगी अदरक घिस के, और क्योंकि आप काट के डालोगे तो वो थोड़ी खड़ी खड़ी में आएगी तो मुंह में आ जाती है, तो अदरक थोड़ा झंझनाहट होती है, तो इसके वजह से आप उसको घिस के डालिए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर दाल बहुत अच्छी टेस्टी होती है। तो दाल तड़का लगाने से पहले मैं 1 कटोरी देवांश के लिए फीकी दाल निकालूंगी, तो क्योंकि वो दाल चावल अच्छी तरीके से खा लेता है। यहाँ सभी मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं, कड़ी पत्ता और प्याज अच्छी तरीके से भून गया है। और मैं डालने से पहले हींग का तड़का ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छी है और दाल तो हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद करते हैं। तो यहाँ आपको टमाटर स्किप करना है तो टमाटर भी स्किप कर सकते हैं, वैसे मैंने टमाटर नहीं डाला है।
और धनिया से डेकोरेशन करके अच्छी तरीके से खा सकते हैं। आप ट्राई करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। अगली वीडियो में मिलते हैं।